शादी करूंगी ना तो सिर्फ और सिर्फ जुनैद से। मैंने डेजी को यूसुफ के कमरे में जाते देखा, मैं भी चला गया। तुमने ये सब कुछ डेजी को बताया? नहीं, और उसकी कदर मेरे दिल में और बढ़ गई जब उसने भी मुझसे ये बात नहीं की। अब इन हालात में अगर तुम रिश्ता लेकर आओगे तो वो तो साफ इनकार कर देंगे, कभी भी नहीं मानेंगे। तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे अब्बा नहीं मानेंगे? अब तो मेरी तनख्वाह भी बहुत बढ़ गई है, मुझे कंपनी की तरफ से बहुत अच्छा घर मिला हुआ है, मैं शादी करके तुम्हें फौरन वहां ले जा सकता हूँ। देख नजमा, पागलों जैसी बातें मत कर। तेरी शर्त थी ना कि लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये लड़का बीए पास है। तुम्हारी बेटी एक अवारा और बदचलन लड़की है। उसे मैंने कल उसके यार के साथ अपने रिक्शे में बिठाया था, बस या कुछ और? तुम्हारा मतलब है कि तुम ये चाहती हो कि हुमैरा की शादी शाहिद से हो जाए? जी आपा, यही कहा है मैंने। तुम जानती नहीं, हुमैरा शादीशुदा औरत है। आपा, शादीशुदा औरतों के शौहर उनके साथ रहते हैं। आपका दामाद 15-16 साल से लापता है। इस तरह से हुमैरा को मजहबी इजाजत देता है कि वो शादी कर ले। तुमसे शाहिद ने कहा है कि वो हुमैरा से शादी करना चाहता है? हाँ, बल्कि हुमैरा और शाहिद एक दूसरे को पसंद करते हैं। पसंद करते हैं? तुम्हारा मतलब है मेरे खुदा। आपा इसमें हर्ज ही क्या है? घर की बात है, घर में ही रहेगी। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? दुनिया हम पर थू थू करेगी। इसमें थू थू करने की क्या बात है? सारा मोहल्ला जानता है कि हुमैरा शादीशुदा है और उसका मियां अमेरिका में रहता है। किसी वक्त भी वापस आ सकता है वो। आपको उम्मीद है कि वो वापस आएगा? ये हमारा मसला है। खुदा के लिए इस बात का तज़किरा किसी से मत करना। बस तुम ये मेहरबानी करो कि ये घर छोड़ के चली जाओ। इसी बात का मुझे डर था। माफ करना आपा, आप कितनी खुदगर्ज औरत हैं। मेरी बात सुने, आप और मैं जिस उम्र के हिस्से में हैं, आप हुमैरा के मुस्तकबिल के बारे में क्यों नहीं सोचती? जब लाइबा की शादी हो जाएगी, जुनैद मर्द है, वो भी शादी कर लेगा, और जब आप इस दुनिया से चली जाएंगी तो हुमैरा को किसके सहारे छोड़ के जाएंगी? और फिर लाइबा को भी एक मजबूत सहारे की जरूरत है। तुम्हें लाइबा की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। खुदा सलामत रखे उसके मामू को। बस तुम हम पे मेहरबानी करो कि ये घर छोड़ के चली जाओ यहाँ से। आपको उम्मीद है कि आपका दामाद वापस आएगा? और अगर आ भी गया तो क्या आपकी बेटी उसे घर में घुसने देगी? हाँ, मुझे उम्मीद है वो जरूर आएगा, और जरूर आएगा। तुम बड़ी मेहरबानी करके जाओ यहाँ से।
आई रेडी? आई एम सॉरी मैम, मैंने आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया। असल में बात की नौयत कुछ ऐसी थी कि मुझे आपसे बात करनी जरूरी हो गई थी। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वैसे मैंने अपने तौर पे इंक्वायरी करवा ली है। उस परचेजर ने दुकानदारों से कमीशन लेना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट एक दुकानदार ने मुझसे खुद राब्ता किया है। जूस मंगवाऊं तुम्हारे लिए? उफ जुनेद, अगली दफा आऊंगी ना तो मैं किसी और होटल में रुकूंगी। इन लोगों की सर्विस बहुत गंदी है। क्या बात है जुनेद, तुम परेशान हो? जी दरअसल मैम मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, घर पे कुछ परेशानी हो गई है। ओह मैं समझी। एनीवेज घर पर सब ठीक है? जी सब खैरियत ही है, मगर मेरी वहां जरूरत है। जुनेद, मैं भी किसी दिन तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊंगी। मिलना चाहती हूँ तुम्हारे घर वालों से। जी जरूर, मुझे बड़ी खुशी होगी। अच्छा हुआ जुनेद तुम खुद ही यहाँ आ गए। दरअसल मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो सब कुछ जो मेरी जिंदगी, मेरी माजी का हिस्सा है, एक ऐसा माजी जिसे मैं हर कीमत पर भूल जाना चाहती हूँ। लेकिन भूल नहीं सकती। माजी? हाँ, वो माजी जब मैंने शादी की थी, तलाक हो गई, फिर मुझे यहाँ आना पड़ा। आपकी शादी हो चुकी है? हाँ 2 साल रही, लेकिन वो एक गलत इंतखाब था। मुझे दुख रहेगा हमेशा इस बात का। मैं दरअसल इस सब के बाद अमेरिका में रहना ही नहीं चाहती थी, देखना ही नहीं चाहती थी उस शख्स को। इसीलिए मैंने सब कुछ छोड़कर यहाँ आने का फैसला कर लिया। ओह, मुझे जानकर बहुत अफसोस हुआ। जुनेद, मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती। आप ना भी कहती तो क्या फर्क पड़ता था? पड़ता था फर्क जुनेद, बहुत फर्क पड़ता था। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये बात मैंने जब्बार अंकल को भी बता दी है और अपने घर वालों को भी। आप मुझसे शादी करना चाहती हैं? क्या हुआ, तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगी? नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा ज़ोबिया। जुनेद, तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। जानते हो मैंने तुम्हें पहली दफा कब पसंद किया था? जब तुमने मेरी कार का लॉक खोला था और पैसे लेने से इनकार कर दिया था। मेरी अम्मी की कॉल होगी, वो रोजाना इसी वक्त मुझे मोहब्बत दश्त जैसी है। क्या आपने अच्छा नहीं किया? क्या मैंने अच्छा नहीं किया? मेरा मूड ठीक नहीं है, लेक्चर देने की कोशिश मत करना डेजी। आपको उन्हें मेरी वजह से मना नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं ना कि आपकी जिंदगी में कितनी अहमियत है उनकी। मेरी जिंदगी में तुम्हारी भी बड़ी अहमियत है डेजी। मैं इस मौजू पर बात करना नहीं चाहता, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन मैं इस मौजू पर बात करना चाहती हूँ अभी। ओ, ये बात सुबह भी हो सकती है। नाउ लीव मी अलोन प्लीज। मैं जानती हूँ कि आपके सोने का वक्त नहीं हुआ अभी। आप खामखा टाल रहे हैं बात को। तुम सुनना चाहती हो? सुनो डेजी, मैं मोहब्बत के इजहार का तरीका न समझ सका कभी। मेरे नजदीक मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिसके इजहार के लिए इंसान अल्फाज कभी नहीं ईजाद कर सकेगा। ये एक ऐसा एहसास है जो दिल में पैदा होता, पलता, बढ़ता और उसी फजा में जिंदा रहता है। इजहार इसे रास नहीं आता।
और ये जो लोग मुझे तुमसे मोहब्बत है जैसा घटिया बयान दे रहे होते हैं, असल में वो अपनी मोहब्बत को कत्ल कर रहे होते हैं। देखो डेजी, मोहब्बतों का मुआवजा करना बड़ा मुश्किल काम है। हमारी जिंदगियों में गुजरते सालों के साथ कितनी मोहब्बतें आती जाती रहती हैं, मगर एक औरत और एक मर्द के दरमियान रवायती मोहब्बत एक ही बार होती है, और वो मुझे निगार से। उस मोहब्बत में शायद हम दोनों की अपनी अपनी कोई गरज पोशीदा हो, लेकिन डेजी, जो मोहब्बत मैं तुमसे करता हूं उसमें सिर्फ एक ही गरज पोशीदा है, और वो ये कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। निगार भी अच्छी औरत है, बहुत मोहब्बत करती है मुझसे, मगर इतनी भी नहीं कि तुम्हें उस पर कुर्बान कर दिया जाए। मैं आपकी इस फिलॉसफी को नहीं मानती सर। आपको उनकी शर्त माननी पड़ेगी। शर्त माननी होगी? मैं तुम्हें तफसील से सब कुछ बता नहीं चुका? मैं कुछ कह सकती हूँ? एक्चुअली बात ये है कि मैं खुद भी यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ तुमने अभी ये झूठ गढ़ा है। तुम कहीं नहीं जा रही। वहाँ हॉस्पिटल में उन्हें मेरी जरूरत है सर। कई मर्तबा फोन कर चुके हैं मुझे। प्लीज। लेकिन डेजी, मेरा ख्याल कौन रखेगा? वो आ जाएंगी तो सब ठीक कर देंगे सर। बस मैं 2-3 दिन में चली जाऊंगी यहाँ से। तुम कहीं नहीं जाओगी, ये मेरा हुक्म है। मम्मा, मैं ये क्या सुन रही हूँ? आप शादी करेंगे शाहिद अंकल से? मैंने कौन सा अभी शादी कर ली है जो तुम इस तरह रिएक्ट कर रही हो? लेकिन आप चाहती तो यही है ना? चाहती है ना? मैं इस टॉपिक पे तुमसे या किसी और से कोई बात नहीं करना चाहती। मेरी मम्मा शादी कर रही है, ये न्यूज मैं अपनी फ्रेंड्स को कैसे सुनाऊंगी? ये सोचा है आपने? आपको सूझी क्या? मुझे तो गुस्से के साथ साथ हंसी भी आ रही है। हंसी आ रही? क्यों? शाहिद अंकल आप पे डोरे डालते थे, मुझे नहीं पता था। स्ट्रेंज मम्मा। तुम अपनी उम्र से बढ़ के औरतों वाली बातें कर रही हो। शाहिद एक बहुत अच्छा आदमी है, ये बात तुम खुद भी कई बार कह चुकी हो। अच्छे आदमी होंगे, लेकिन मैंने कभी अपने बाप की शक्ल में कबूल नहीं करूंगी। आपको पता है नानी कितनी परेशान थी, उन्होंने मामू को बुलाया है। मैंने कहा ना, मैं इस बारे में तुमसे बात नहीं करना चाहती। अगर तुमने पढ़ना है या कुछ और करना है तो तुम बाहर लाउंज में चले जाओ। मैं सोना चाहती हूँ। जाओ। कसक है, प्यास है, दीवानगी है और आहें हैं, मुकद्दर की लकीरों की तरह सब उल्टी राहें हैं। ये मंजिल आबलों की है, ये दुनिया पागलों की है। यहाँ बस बेसबाती है। ये दिल दश्त मोहब्बत है, मोहब्बत दश्त जैसी है। ये दिल दश्त मोहब्बत है, मोहब्बत दश्त जैसी है। अब कपरी लाया 3 रुपए की महकती बचत के साथ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की खूबियां। कपरी 3 रुपए की महकती बचत के साथ। बाजार की बिगेस्ट सेल में 70% तक का जबरदस्त डिस्काउंट। आपके साथ के बगैर पोलियो को खात्मा बहुत मुश्किल है। पोलियो की वबा के खात्मे में हजारों नहीं बल्कि कुछ बच्चों का फासला रह गया है। आइए ये कौमी फ्रीजर की तकमील में
हमारे बच्चों की सेहत के मुस्तकबिल में साथ दीजिए। आप भी अपने हर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे जरूर पिलवाएं। पोलियो को मिटाने के लिए मैं तो हर हद तक जाऊंगी, आप किस हद तक जाएंगे? पोलियो की अगली मुहिम 4 से 6 जून। क्या है? सीधे क्यों गुस्से में रहता है? बाज़ दफा तू खफा होता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे अच्छा ज्यादा बक न कर, ये तो किसी दिन गर्दन मरोड़ के डाल दूंगा। सीधे तू किस बात पर नाराज रहता है इन दिनों इतना? अगर नजमा वाली बात है तो वो मसला तो हल हो गया, फिर क्या है तुझे? तो सौतरी का तो नाम ना ले मेरे सामने। मैं तो खुदा का शुक्र अदा करूंगा जिस दिन वो इस घर से रुखसत होगी। सारी जिंदगी उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। क्यों? क्या कसूर है उसका? उसने अपनी पसंद ही बताई है ना। और अगर चुप चुपीते सब कुछ हो रहा है तो फिर तू गुस्सा क्यों कर रहा है? मैं जानता हूँ ना, सब जानता हूँ। तो माँ बेटियां मिली हुई हो अंदर से। वो तो खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मेरी कोई नेकी मेरे काम आ गई और तुम दोनों का कत्ल मेरे हाथ से टल गया। अच्छा शीदे गुस्सा छोड़, मैं तेरे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ, मीठा पराठा गुड़ वाला है। थोड़ा सा जहर भी डाल लेना। सीधे ना किया करना। चलो मिल के खा लेंगे। अच्छा माँ, मैं जा रही हूँ। अरे बेटा नाश्ता तो करती जा, मैं मीठा पराठा बनाने लगी हूँ। मैं भूख नहीं है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मासूम, वो उस कमीने से कह देना, वो क्या नाम है उसका, जुनैद, कि अपनी माँ और बहन को ले आए रिश्ते के लिए, ताकि ये स्यापा भी मैं अपने सिर से खत्म करूं। ठीक है। अम्मा क्या हो गया आपको? हमें फौरन ये रिश्ता कबूल कर लेना चाहिए। फौरन ही रिश्ता कबूल कर लेना चाहिए? क्या हो गया तेरी गैरत को? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? और उसका शौहर जिंदा अभी बैठा है अमेरिका में। कौन सा खावन? वो शख्स जिसने 16 साल तक मेरी बहन के बारे में पूछने का भी नहीं सोचा। 16 साल तक जिसकी हमें कोई इत्तला नहीं मिली, कोई खत नहीं मिला, जिसने अपनी बेटी के बारे में भी नहीं पूछा, उस खावन की बात कर रही हैं आप? ऐसे किसी खावन को मैं नहीं मानता। और हाँ, ऐसे शख्स के साथ मेरी बहन का कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए बार बार ये बात दोहराया ना करें। और वो अच्छे लोग हैं, रिश्ते को हाँ कर दें। अच्छा, तो तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपनी माँ को हुक्म दे रहे हो? कभी सोचा तुमने इस शादी के बाद क्या क्या कहानियां बनेंगी और कैसी कैसी बकवास करेंगे लोग? और तुम्हें ये भी याद रखना चाहिए कि कितने महीनों से हम एक ही घर में रह रहे हैं और मोहल्ले के लोग शाहिद को अच्छा नहीं समझते। मोहल्ले वाले लोग किसे अच्छा समझते हैं? आपको याद नहीं, जब आप ही ने पढ़ाना शुरू किया था तो मोहल्ले वालों ने कैसी कैसी बकवास की थी उनके बारे में? आप क्यों उनकी बातें इतना सुनती हैं? शाबाश बेटा शाबाश, तुम्हें उस इज्जत का कोई पास नहीं जो तुम्हारे बाप के वक्त से चली आ रही है। इस मोहल्ले में लोग झुककर सलाम करते हैं हमारा को, और वो एक मिसाल बन गई है। ऐसी औरत जो अपने शौहर के बगैर अपनी बच्ची को पाल पोस के उसने जवान किया और अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की। अम्मा, आपने कभी सोचा है कि बाद में बाजी का क्या होगा? बाद में? कब बाद में? 4-6 साल में लाइबा की कहीं ना कहीं शादी हो जाएगी, फिर क्या होगा उनका? शाबाश बेटा शाबाश, यानी कि तुम मेरी जिंदगी में मुझे बता रहे हो कि तुम बहन का ख्याल नहीं रखोगे। अगर तुम शादी वादी का सोच रहे हो तो भूल जाओ। मैं तुझे उस वक्त तक शादी की इजाजत नहीं दूंगी जब तक लाइबा की तालीम खत्म ना हो जाए और उसकी शादी ना हो जाए। ये क्या कह रही हैं अम्मा? आप तो कई बरसों का हिसाब बता रही हैं मुझे। हाँ, जो भी हो, एक जिम्मेदारी है तुम पर और वो तुम्हें पूरी करनी होगी। ये जिम्मेदारी मैं शादी के बाद भी तो पूरी कर सकता हूँ। अरे जाओ, जब तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारी बीवी घर में आ गई, तो कहाँ की माँ, कहाँ की बहन और कहाँ की भांजी। और सुनो, मैं इस वक्त तुम्हारी शादी की बात नहीं, हुमैरा की बात कर रही हूँ। ना आप बाजी की शादी की इजाजत दे रही हैं, ना मुझे शादी करने दे रही हैं।
मैं आपको क्या कहूँ अम्मा? तुम इस वक्त शाहिद से मिलो और उसे बोलो कि जितनी जल्दी हो सके हमारा घर खाली कर दे। ये मुझसे नहीं होगा। तो फिर मैं ये खुद कर लूंगी। जैसे आपकी मर्जी। ये दिल दश्त मोहब्बत दश्त जैसी है। डेजी सो रही है अभी तक क्या? डेजी बीबी तो जी चली गई है सोने से। मैं तो समझा आपको पता होगा। क्या चली गई? जी। कब और कैसे? उस वक्त ही 5 बजे हो गए। चौकीदार के जाने के बाद मैं गेट बंद कर रहा था। सामान था उसके पास? हाँ जी, सूटकेस था उनके पास। मैंने पूछा तो कहने लगी कि अजीज बीमार है, रात को टेलीफोन आया था और ये भी कह रही थी कि आपको पता है इस बात का। और फिर मैंने गेट से टैक्सी लेके दीजिए। तो तुमने सुना नहीं उसने टैक्सी वाले को कहाँ जाने के लिए कहा? नहीं जी, ये तो नहीं मैंने सुना। अगर मुझे पता होता कि आपको बगैर बताए गए तो मैं आपको जरूर बताता। हो सकता है कोई रिश्तेदार वाकई बीमार हो। आप फिक्र ना करें जी, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। सुनो, मैं दफ्तर नहीं जाऊंगा। मैनेजर का फोन आया तो उससे कह देना मैं सो रहा हूं, समझे? जी ठीक है जी। क्या कहा तुमने? इंतजार करना पड़ेगा। हाँ नजमा, तुम तो जानती हो मैं क्या चाहता हूँ। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, पर मैं क्या करूं? आप ही का ये मसला आड़े आ गया और अम्मा इस वक्त इतने गुस्से में है कि वो किसी की भी शादी की बात नहीं सुनना चाहती। मेरी तो कोई बात सुनना ही नहीं चाहती वो। एक मौका मिला था नसीब से, तुम उसे भी मना कर रहे हो। मैं हमेशा के लिए तो नहीं मना कर रहा ना, बस थोड़ा अरसा और। कितना और अरसा तुम्हारे ख्याल से? मैं तुम्हें कोई तारीख नहीं दे सकता, मगर बहुत जल्द, जितना जल्द मुमकिन हो सके। तुम लोग रिश्ता लेकर तो आ सकते हो ना, बात तो पक्की कर सकते हो, अब्बा से मुलाकात तो कर सकते हो, या वो भी नहीं कर सकते? मेरे पास लाने को आप ही है। अम्मा तो मानेंगी नहीं, और अगर मैं अकेला तुम्हारे वालिद से मिलने चला आया तो वो यकीनन इनकार कर देंगे। तुम्हें तो सब कुछ पता है, मैंने तुम्हें आप ही और अम्मा सबके बारे में सब कुछ बता दिया है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे यकीन आ ही नहीं रहा कि तुम बोल रहे हो। क्यों? इसमें यकीन ना आने वाली कौन सी बात है? कुछ नहीं। मुतमईन रहो, सब ठीक हो जाएगा। खाना खाओ। हमीदा, ए हमीदा, जरा नीचे तो आ। जी आपा। क्या सोचा है तुम लोगों ने? किस बारे में? जिस बारे में मैं कहना चाह रही हूँ ना, वो तुम अच्छी तरह जानती हो। घर खाली करने के बारे में, और किस लिए? सुनो बीबी, 6 महीने का किराया तुमने एडवांस में ले रखा है और हर महीने नोट अलग से लेती हो। हमारे पैसे हमें वापस कर दो, हम तुम्हारा घर खाली कर देंगे। अच्छा दे दूंगी, तू जाके अपना बंदोबस्त कर। ये क्या शोर है? अपनी अम्मा से पूछो। अम्मा, सारे मोहल्ले में आवाज जा रही है। ये जो कुछ हो रहा है ना, तेरी वजह से हो रहा है, सिर्फ तेरी वजह से। 2 टके के लोग मेरे मुंह को आने लगे हैं। अम्मा, उन्होंने रिश्ता ही मांगा है ना, कोई गोली तो नहीं मार दी? अच्छा,
तो इसमें तेरी मर्जी शामिल थी या नहीं? हाँ, मेरी मर्जी शामिल थी। मैं इस बात को बढ़ाना नहीं चाहती। मैं करना चाहती हूँ शाहिद से शादी, और क्यों ना करूं? क्या कर लेगा कोई मेरा? या अल्लाह, अब मुझे यकीन हो गया है कि क़यामत कुछ दिनों की बात है। या अल्लाह, मैं जिंदा क्यों हूँ ये बात सुनने के लिए। अपने मुंह से ही शादी की बात कर रही है और अपने मुंह से ही मर्द का बता रही है। जा मर जा बेहया कहीं जाके। हर रोज तो मरती हूँ माँ, हर रोज जिंदा होती हूँ एक बार फिर से मरने के लिए। मुझे बददुआएं देने के बजाय उस आदमी को बददुआएं क्यों नहीं देती जिससे मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी अजाब करती है? जानती है, तेरी बेटी ने जान देने की धमकी दी है जब तू शादी करेगी शाहिद के साथ। हाँ, जानती हूँ, और ये सब कुछ भी उसके दिल में आपने डाला है। हाँ, मैंने डाला है उसके दिल में, उसके मुस्तकबिल के लिए डाला है। साहबजादे हैं तो शादी के लिए मरे जा रहे हैं, और तुम हो तो रहने दो, मेरा मुंह ना खुलवाओ। फादर ने फोन करके बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। तुम फोन नहीं कर सकते थे? उसके लिए परेशान होना है ना? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। देखो सुल्तान, तुम हमेशा से जज्बाती थे, और वो लड़की महज एक मुलाजिमा थी, और मुलाजिम तो हमारी जिंदगी में आते जाते रहते हैं। तुम अपनी राय के इज़हार में आजाद हो निगार, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हें यकीन है कि वो वापस नहीं आएगी? हाँ, वो ऐसी लड़की है, मगर उसे वापस आना होगा। वापस आना होगा? तुम तलाश करोगे उसे? हाँ, वो इसलिए गई है इस घर से कि तुमने शर्त लगा दी थी मुझसे शादी करने की। तुमने उसे बता दिया? हाँ, हम हर बात डिस्कस करते हैं। तो उसने फिर कुर्बानी दी है मेरे लिए? क्या मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए? मुझे नहीं मालूम, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ वक्त ने उस निगार को कहाँ छुपा दिया है जिसका दिल पिंजरे में एक परिंदे को देखकर तड़प उठता है। कहाँ गई वो निगार? हैं? तुम्हें याद है एक मर्तबा तुम्हारी बिल्ली के पाँव में कांटा चुभ गया था, तुम सारी रात उसको गोद में लेकर बैठी रही थी, रोती रही थी तुम, याद है तुम्हें? हाँ, याद है। लेकिन तब मैं एक प्रैक्टिकल औरत नहीं थी। प्रैक्टिकल औरत? तो क्या प्रैक्टिकल लोग दिल को अपने सीने से निकाल फेंकते? पता नहीं सुल्तान, कभी कभी मुझे यूं लगता है जैसे अब तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। तुम अपने और मेरे बारे में सोचते वक्त भी एक प्रैक्टिकल औरत बन जाती। तो मेरा अंदाजा गलत है, लेकिन उस दिन भी तो तुम डेजी पर बात करने पर खफा होकर मेरे घर से चले आए थे। तुम मोहब्बत को मुख्तलिफ खानों में रखकर सोचती हो निगार, और मैं मोहब्बत को एक कायनात समझता हूँ जिसका एक सिरा तुम हो और दूसरा सिरा डेजी। क्या ऐसा सोचना गलत है? सुनो सुल्तान, मैं अपनी मोहब्बत किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, किसी के साथ भी नहीं। तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को अपने दिल से निकालना होगा। ऐसा सवाल मत करो जिसका जवाब तुम्हारे लिए तकलीफ दे हो। तुम दोनों मेरे दिल में अपनी अपनी जगह हो,
उस लड़की को मुझ पे तरजीह दे रहे हो? मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे आराम चाहिए। सॉरी सुल्तान, शायद इसकी वजह भी मैं ही हूं। तुम आराम करो, मैं शाम को फिर चक्कर लगा लूंगी। अहमद, वालेकुम सलाम। हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे यकीन था वो वहीं गई होगी। नहीं, अभी नहीं, अभी शायद वो परेशान है, किसी की बात नहीं मानेगी। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ भाई, कहा ना मैं ठीक हूँ। हाय डेजी। हाय। तुम आराम क्यों नहीं कर लेती? दूसरी शिफ्ट चल रही है तुम्हारी, पागल बीमार हो जाओगी। मुझे आदत है बहुत सा काम करने की। तुम क्या कर रही हो? मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। दिसंबर में शादी है मेरी। यहाँ आ रहे? हाँ, हम आज शॉपिंग करने जाएंगे, उसका आज हाफ डे होता है। ओह, अच्छा। वैसे तुम्हारा कोई इरादा नहीं है शादी वादी करने का? नहीं यार। तुम्हें याद है हम स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे? याद है। वहाँ एक लड़का था, क्या नाम इसका? हाँ, यूसुफ। याद है तुम्हें? हाँ, था तो सही। मुझे किसी ने बताया कि तुम और वो शादी करने वाले थे। इरादा तो था, मगर क्या? मैं इस बात को डिस्कस नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि वो बेवफा था इसलिए? मैंने कहा ना, मैं कोई डिस्कस नहीं करना चाहती। अच्छा, मैं चलती हूँ, नीचे आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। यस जी, मैं आ गई। कितनी अजीब बात है ना आप ही, हम अपने घर में होते हुए भी बात नहीं कर सकते। तुम्हें अम्मा ने फोन किया था या लाइबा ने? अम्मा ने। क्या हो गया है लाइबा को? मैं तो ये सोच सोच कर शर्मिंदा हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे होगे, ये सब देख के जो आजकल इस घर में चल रहा है। मुझे खुशी है आप ही, आपने एक दुरुस्त फैसला किया है। वो एक अच्छा आदमी है। लेकिन अम्मा तो उसका नाम तक नहीं सुनना चाहती। उसी का नहीं, अम्मा तो किसी का नाम भी सुनना नहीं चाहती। मेरे साथ भी बहुत ज्यादती की थी उन्होंने। नजमा के घर वाले मुझे ढूंढते हुए हमारे घर तक आए थे और उन्होंने उनसे कह दिया कि मैं दुबई चला गया हूं। शायद जुनैद, हम सब अपने गिर्द तूफानों से डरे हुए हैं, खौफसदा हैं। मैं समझा नहीं आप ही। अम्मा का ख्याल है कि मेरी शादी उनके लिए एक बहुत बेइज्जती की बात है, खास तौर पे ऐसे शख्स के साथ जो हमारे ही घर में रहता हूँ। लाइबा को लगता है कि अगर उसका बाप वापस आ गया तो फिर क्या होगा। और मैं इस सब से इतनी मायूस हो चुकी हूँ कि मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। अगर वो मेरी मां ना होती तो मैं साफ साफ ये कह देता कि सब कुछ की जिम्मेदार वही हैं। नहीं जुनैद, ऐसा नहीं है।
अम्मा के पास अपनी वजूहात है। उन्हें पता नहीं क्यों ये यकीन है कि सलीम वापस आ जाएगा। हालांकि अब इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो वापस भी आ गया तो मैं उसे अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं कबूलूंगी। मैं इतनी जल्दी वापस इसीलिए नहीं आ रहा था कि घर में आपकी वजह से टेंशन है। हालांकि नजमा का मुझे फोन आया था। उसने मुझे कहा था कि उसके घर वाले राजी हैं और जल्दी शादी करना चाहते हैं, पर मैं जानता था अम्मा कुछ नहीं सुनेंगी और ना कुछ करेंगी। मेरा ख्याल है जुनैद तुम्हें अब नजमा से शादी कर लेनी चाहिए। मैं एक उलझन में हूं बाजी। अगर अम्मा ने उसे कबूल ना किया तो क्या होगा? अगर ये उलझन है ना तो ये उलझन तो हमेशा रहेगी। अम्मा कभी भी ऐसी किसी लड़की को कबूल नहीं करेंगी जिसे उन्होंने खुद पसंद ना किया। वो चाहती हैं कि मैं तब तक शादी न करूं जब तक लाइबा की तालीम मुकम्मल नहीं हो जाती और उसकी शादी नहीं हो जाती। और आपके बारे में तो वो कुछ सुनना भी नहीं चाहती। जुनैद, अम्मा एक बहुत सादा औरत है। अब्बा के गुजर जाने के बाद उन्होंने बहुत मुश्किल से बहुत तकलीफ उठाकर हमें पाला। उनके सामने मुखालफत करने के लिए खड़े होने को दिल भी नहीं मानता। ठीक कहती हैं आप ही, मगर इन सब मामलात का कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा। नजमा की बात एक तरफ, पर शाहिद वाकई बहुत अच्छा इंसान है। अभी उसे बहुत अच्छी नौकरी भी मिली है। अगले हफ्ते वो दुबई चला जाएगा। आप ही, मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप उसके साथ बस जाएं। मैं जानता हूं कि यह बात बहुत मुश्किल है और मेरे पास वक्त भी कम है, पर मैं इस सिलसिले में लाइबा से बात करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि लाइबा अगर मान गई तो अम्मा भी कमजोर पड़ जाएंगी। तुम नजमा से मिले थे जुनैद? जी मिला था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि थोड़ा इंतजार करे। परेशान थी वो। मुझे उसके बाप से डर लगता है। नजमा ने बताया नहीं वो अब क्या कहते हैं? फौरन शादी कराना चाहते हैं उसकी, 2-3 दिन में। मगर मुझे कुछ वक्त चाहिए आप ही। ये सब कुछ कैसे हो सकता है अम्मा की इजाजत के बगैर? अब मैं कहता हूँ रास्तों और बाजारों में चलते फिरते दोस्तियां लगाने वाली लड़कियों का यही अंजाम होता है। कोई नहीं आएगा अब इसका रिश्ता मांगने इस घर में। मैं ही बड़ा बेगैरत हूँ। उस वक्त इसका गला काट दिया होता तो आज ये रौला ही खत्म हो गया होता। शीदे, आहिस्ता बोल, तेरी आवाज बाहर तक जा रही होगी। ना अब कौन सी कसर रह गई है जो आहिस्ता बोलूं? शुक्र कर शुक्र, वो हामिद अच्छा बंदा निकला। उसने अड्डे पे जाके किसी से बात नहीं की, वरना इस घर से एक साथ 3 जनाजे निकलने थे। अरे हाय, क्यों मायूसी की बातें कर रहा है? मैंने तुझे बताया तो है कि नजमा की उस लड़के से फोन पर बात हुई थी और वो कह रहा था कि उसकी माँ नहीं मान रही, बाकी तो सारे राजी हैं। मैं नहीं मान रही, सब चालाकियां इनकी। ज्यादा मेरी बात सुन। हमारे नसीब में जितनी बिस्ती लिखी हुई थी वो हो चुकी, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि बिस्ती भी हो गई, लड़की अभी भी सीने पे सवार है। उसे कहा तूने प्रेशर डाला, मैं मान गया। आगे देखो क्या हुआ है। अब जो मैं करने लगा हूं ना वो भी सुन ले। हकीम ने कल ही मुझसे बात की है अपने भांजे के लिए। उस बुड्ढे के लिए? गलों में रोड के फेंक दूंगा अगर उसे भी बुड्ढा कहा तो। कमाल है, जो रिश्ता लेके आता हूं बुड्ढा बुड्ढा बुड्ढा। मैंने सोच लिया बस, अब मैं वही बात चलाऊंगा। और समझा दे इसको भी, खबरदार को बीच में बोला तो। इधर तो कुछ होना नहीं नजर आता है, सबको पता चल गया है। इस घर में नहीं कोई आएगा रिश्ता लेके। वाह रब्बा, ये कुछ होना था मेरे साथ। बिस्ती भी राज की हो गई और लड़की भी अभी तक सीने पे सवार है। देख शीदे, बात को समझने की कोशिश कर। अगर लड़का नजमा से शादी ना करना चाहता तो क्यों वो अपनी बहन को लेकर हमारे घर आता? मुझे पूरा यकीन है कि ये उसकी माँ ने ही खप डाली है।
पहले भी एक दफा झूठ बोला था उसकी माँ ने। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, और इस सूरत में तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता कि लड़की बेतबारी हो गई है। मेरे थोड़े कहे को ज्यादा समझ, बस उसको समझा दे। अच्छा शीत, वो बात कर रहे थे। हाँ के घोड़े पर ही सवार रहता है हर वक्त। हवा की सरसराहट से गिरे पत्तों की आहट से, हवा की सरसराहट से गिरे पत्तों की आहट से कोई आवाज आती है। ये दिल दश्ते मोहब्बत है, मोहब्बत दश्त जैसी है ये।